जीवन जैसा कि हमने कहा है संघर्षों की एक श्रृंखला है। टकराव, संघर्ष, दर्द, शोक और ये कोई उदास या निराशाजनक चित्र नहीं है। आप इसे रंगों से और सुंदर बना सकते हैं, शब्दों में सजाकर इसे आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है। तो क्या हमें पहले लाइफ यानी जीने की प्रक्रिया को समझना नहीं चाहिए और उसके बाद डेथ को समझना चाहिए? आप समझ रहे हैं, उल्टा नहीं। आप क्या देने को तैयार हैं? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आप क्या देंगे ये जानने के लिए कि किस तरह कोई व्यक्ति पूरी तरह अलग ढंग से जी सकता है, ना कि किसी और तरह की क्वैकी नॉनसेंस के पीछे भागे। नई पेंटिंग, नई पोएम्स, नई डांसेस और वो सब अपरिपक्व बचकाना स्टफ। और वक्ता असहिष्णु नहीं है, वो बस ये सब होते हुए देख रहा है। तो क्या हम ये समझते हुए कि हमारा जीवन क्या है, धरती पर अस्तित्व का वास्तविक जीवन, क्या हम एक म्यूटेशन ला सकते हैं? सिर्फ चेंज नहीं, पूरी तरह का परिवर्तन, एक कंप्लीट रिवर्सल। जो कुछ हमने जिया है, जो हम अभी जी रहे हैं, क्या वो पूरी तरह समाप्त हो सकता है ताकि कुछ नया घटित हो सके? इसलिए हमें मिलकर इंक्वायरी करनी होगी कि कंटिन्यूटी क्या है, हमारे जीवन में वो क्या है जो चलता रहता है। मेमोरी क्या वही है? कंटिन्यूटी घटनाओं की एक श्रृंखला, अनुभवों की सक्सेशन। मी, पर्सोना, ईगो, ये सब मेमोरीज का एक बंडल है। किसी को ये विचार पसंद नहीं आएगा। हर कोई मेमोरी से ज्यादा कुछ चाहता है, लेकिन मेमोरी से आगे कुछ चाहना खुद एक नई मेमोरी का निर्माण है ना? एक मेमोरी से संतुष्ट नहीं तो दूसरी मेमोरी चाहिए। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, जिसे हम लिविंग कहते हैं, घटनाओं, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस की एक श्रृंखला है। और ये पूरा बंडल वही मैं हूं, वही आप हैं। और कंटिन्यूटी वही है जो नोन है। और हम किसी चीज के खत्म होने से कितने डरे हुए हैं? किसी ने अनुभवों और ज्ञान से भरा लंबा जीवन जिया है, दुनिया भर में घूम लिया है। क्यों? भगवान जाने। और फिर हम बोलते हैं, जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। आप ये सब जानते हैं, लेकिन हम कभी इंक्वायरी नहीं करते कि कंटिन्यूटी क्या है और एंडिंग क्या है। क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी प्रिय चीज का अंत कर सकता है? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? क्या हम एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं? मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है, या किसी कंक्लूजन से, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, डायलेक्टिकल हो, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट हो, ब्ला ब्ला, लेकिन उससे वो लिम्पेट की तरह चिपका हुआ है। क्या वो स्वेच्छा से, आसानी से उसे छोड़ सकता है? यही डेथ का अर्थ है। आप डेथ से बहस नहीं करते। आप ये नहीं कहते, कृपया मुझे 2 दिन और दे दीजिए ताकि मैं सब कुछ ऑर्डरली कर सकूं। डेथ आपके दरवाजे पर होती है। तो क्या कोई कंटिन्यूटी को समझ सकता है और उस कंटिन्यूटी को एक एंड दे सकता है? आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? हमारे लिए अटैचमेंट बहुत मायने रखता है। यह सबसे संतोषजनक कॉमन एक्सपीरियंस है। धरती से जुड़ाव, कुछ बिलीफ से, कुछ डोगमा से, रिचुअल से, हैबिट से। कोई अपने घर से जुड़ा है, फर्नीचर से, किसी हैबिट से। क्या कोई इसके प्रति अवेयर हो सकता है और उसी अवेयरनेस में इसे पूरी तरह समाप्त कर सकता है? कल नहीं, परसों नहीं, अभी, यही बैठे बैठे। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, वर्णन नहीं, बल्कि फैक्ट को देखना। इस निरंतर कंटिन्यूटी की मांग को, सेक्सुअल कंटिन्यूटी, पोजीशंस की कंटिन्यूटी, फैमिली की कंटिन्यूटी, अपने गहरे एक्सपीरियंसेस की कंटिन्यूटी, इन सब का एक क्षण में अंत, यही डेथ है। तो डेथ का इंतजार मत कीजिए जब आप 60, 80 या 90 के हों। इसे हर दिन समाप्त कीजिए। डेथ के साथ जीना सीखिए। सर, वक्ता यहां कुछ अत्यंत गहरा कह रहा है, सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं। ऐसा जीवन जीना जो हर दिन, हर क्षण समाप्त हो रहा हो, जहां पास्ट की कोई कंटिन्यूटी ना हो, फ्यूचर की भी नहीं, केवल ये एंडिंग हो जिसे हम डेथ कहते हैं।
और उसी तरह जीना। आगे बढ़िए सर्स। इसके बारे में सोचिए मत, इसकी ट्रूथ को देखिए। थॉट बहुत कुछ बना सकता है, चीजों को जोड़ सकता है, लेकिन थॉट डेथ को धोखा नहीं दे सकता। और यदि कोई व्यक्ति इस एंडिंग के साथ जीने के इमेंस सिग्निफिकेंस को समझ ले, जिसे हम डेली लाइफ में डेथ कहते हैं, तो वहां वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है, वास्तविक म्यूटेशन है, यहां तक कि ब्रेन सेल्स में भी। क्योंकि ब्रेन सेल्स हमारी सारी मेमोरीज ढोते हैं, पूरा पास्ट और सब कुछ। तो क्या हम इस तरह जी सकते हैं